गरीब अनाथ बच्चों का नसीब। रौनक अपने परिवार के साथ बस से जा रहा था। बस नदी के पुल से गुजर रही थी। तभी अचानक बस के ड्राइवर का संतुलन खो जाता है और बस नदी में गिर जाती है। रौनक के माता पिता की भी मौत हो जाती है। रौनक अपनी छोटी बहन रीना को ढूंढता है और उसे लेकर नदी के बाहर आ जाता है। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। खुशी से अपने माता पिता के साथ बाहर आने वाले रौनक और रीना अचानक अनाथ हो जाते हैं। रौनक रीना के साथ चलते चलते किसी गांव में पहुंच जाता है। भैया, बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। आप मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हैं? माँ और पापा कहाँ हैं? छोटी सी रीना के सवालों का क्या जवाब दे, ये रौनक की समझ में नहीं आ रहा था। तभी रौनक को वड़ा पाव वाले का एक ठेला दिखता है। वो देखो, वहाँ पर एक आदमी वड़ा पाव बेच रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम यही रुको। हाँ? रौनक वड़ा पाव वाले के पास जाता है। वड़ा पाव वाला, जिसका नाम सुंदर था, उससे रौनक कहता है, अंकल, मुझे एक वड़ा पाव दे दो, बहुत भूख लगी है। रौनक की हालत देखकर सुंदर रौनक से पूछता है, हाँ हाँ अभी देता हूँ, उसमें क्या है, लेकिन पैसे तो है ना तुम्हारे पास? नहीं अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। प्लीज उसके लिए एक वड़ा पाव दे दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। अंकल, आप खाना दे दीजिए, बदले में आपके काम में मदद कर दूंगा आपकी। सुंदर को ये बात ठीक लगती है। फिर सुंदर रीना और रौनक दोनों को पेट भर के खाना देता है। खाना खाने के बाद रौनक सुंदर की मदद करता है। रात हो जाती है। रौनक और रीना सुंदर के साथ ही होते हैं। सुंदर अपने घर जाने के लिए निकलता है। वो रौनक से कहता है, अरे बेटा, आज का सब काम तो हो गया है, अब तुम अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। सुंदर की ये बात सुनकर रौनक और रीना फूट फूट कर रोने लगते हैं। अंकल, हम अनाथ हैं। हमारे माता पिता की मौत हो गई है। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है। मैं अपनी इस छोटी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगा? रौनक की बातें सुनकर सुंदर को उन पर दया आ जाती है। वो कहता है, बेटा, मैं तुम दोनों को रात के समय ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा भी एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भी कोई नहीं है। हम तीनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। सुंदर रीना और रौनक को अपने साथ ले जाता है। रीना को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो ठेले पर आलू छीलते छीलते पहाड़े बोलती थी, भैया, मुझे स्कूल जाना है। आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते? हाँ हाँ रीना, मैं जल्दी ही एक अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराऊंगा। उन दोनों की ये बात सुनकर सुंदर रौनक से कहता है, रीना को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हम स्कूल का खर्चा नहीं कर सकते बेटा। मैं जानता हूँ अंकल, पर मुझे रीना का पढ़ने का सपना पूरा करना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। एक दिन रौनक कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। तभी उसकी नजर किताबों की एक दुकान पर पड़ती है। वहाँ पद्माकर नाम का एक आदमी अपने छोटे बच्चे के लिए किताबें खरीद रहा था। पद्माकर किताबें खरीदता है और थैली में डालकर चलने लगता है। तभी रौनक दौड़कर उस आदमी के पीछे जाता है और उसके हाथ से किताबों की थैली छीनकर भागने लगता है। पद्माकर भी रौनक के पीछे चोर चोर कहते हुए भागने लगता है। चोर चोर, अरे रोक, कहाँ भाग रहा है मेरी किताबें लेकर? रौनक भागते भागते सुंदर के ठेले के पास आकर पहुंचता है। पद्माकर भी उसके पीछे पीछे आता है। भाई साहब, आपका ये बेटा मेरी किताबें चुरा कर भाग गया। अरे साहब, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो बेचारा अनाथ है। इसकी छोटी बहन है रीना, उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, लेकिन ये इसे पढ़ा लिखा नहीं सकता, इसलिए इसने चोरी की होगी। माफ कर दीजिए साहब। हाँ अंकल, मैंने अपनी बहन के लिए किताबें चुराई। मेरी बहन का सपना है कि वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। वो बहुत होशियार भी है,
लेकिन हम गरीब अनाथ हैं, हमें कौन पढ़ाएगा? मुझे माफ कर दीजिए। पद्माकर एक दयालु शिक्षक था। रौनक की बातें सुनकर उसे बहुत दुख होता है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बच्चों। मैं एक शिक्षक हूं। मैं अपने ही स्कूल में रीना का दाखिला करवाकर उसकी पढ़ाई शुरू करवाता हूं। आज से रीना मेरी स्टूडेंट है। तुम्हारी पूरी फीस मैं भरूंगा। रीना और रौनक दोनों को बहुत खुशी होती है। अगले दिन से रीना खुशी से स्कूल जाने लगती है। रौनक सुंदर से वड़ा पाव बनाना सीख लेता है और दोनों मिलकर वड़ा पाव का धंधा बढ़ा देते हैं। दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अब रौनक को भी ठीक ठाक पैसे मिलने लगते हैं। रौनक सबसे मीठी बातें करता था। उसके ग्राहक अब उससे और कुछ नई चीजें खाने में मांगने लगे थे। कुछ साल निकल जाते हैं और रीना की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसका देखा हुआ सपना पूरा हो जाता है और वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए रौनक सुंदर के साथ मिलकर एक होटल खोल देता है। उसका होटल पूरे शहर में मशहूर हो जाता है।